मतलब सिर्फ एक दोस्त कंपनी है, उसने एक कमर्शियल बनाया था जिसका कुछ आगाज इस तरह था, मुझ में जो लहर है, मेरा शहर है मेरा प्यार। अच्छा, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि एक लहर प्रोजेक्ट है जो कि अपने ही शहर में इम्प्लीमेंट हो रहा है, लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल, एग्जैक्ट, इसकी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप। जी जी। अच्छा मनोज साहब, अच्छा ये वो जो था कि मुझ में जो लहर है, मेरा शहर है मेरा प्यार, ये वाला जो लहर है, ये कोई कहर बन के उतरने वाला है? देखिए हसन साहब, बात सिर्फ ये है कि इस मुल्क के अंदर, मैं कितनी बार आपको बता रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा, इस मुल्क के अंदर ना टैलेंट की कमी है, ना इस मुल्क के अंदर आपको कोई दूसरी कमियां नजर आती हैं। यहाँ पर खुदा का दिया सब कुछ है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस जो अवाम है यहाँ की, इनके ऊपर चोर आके बैठ गए हैं। चोर आके बैठ गए हैं, तो चोरों ने कमाई के लिए कोई ना कोई लहर लगानी है। देखिए, कोई ना कोई लहर लगानी है ना। कभी किसी जगह पे पंक्चर लगाना है, हाँ ठीक है, किसी जगह पे जोड़ लगाना है, किसी जगह पे चूना लगाना है। हमारे ना चूना तो आप समझते हैं ना, हाँ, लाहौरियों को पता है। लाहौरियों को कितना चूना लगा है, पूछ के देखें। अभी आपको दोबारा चूना लगने लग रहा है लहर के चक्रों में ना। आपको जो चूना लगेगा, ये 560 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके सरबराह कौन है? सैयदी मुर्शदी या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, मियां साहब जी इस प्रोग्राम के पैटर्न चीफ हैं। हाँ और ये प्रोग्राम एडीपी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको फंड किया, ठीक है। अच्छा, पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर जनरली बात कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट है क्या जी? प्रोजेक्ट ये है कि लाहौर के 12 दरवाजे हैं जी जी, मोची, अकबरी, शाह आलम, शेरावाला गेट, ये 12 दरवाजों को आपने रिवैम्प करना है, उसकी ओरिजिनल शेप में लेके। बैक टू हिस्ट्री, बैक टू हिस्ट्री, वापस चल गया। वापस चले जाएं। अच्छा ठीक है, हेरिटेज होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। हम तो कब रिजर्व होना चाहिए। रिजर्व हम कब कहते हैं नहीं होना चाहिए? देखिए बात सुने, इसी शाही किले की बैक साइड पे लोहा मार्केट है, जो बिल्कुल बिल्कुल, लोहार आदियों से जो था ना, लोहार पहले लाहौर होता था, ये लोहार से निकला है। अच्छा, लोहार होता होता ये लाहौर बन गया, लोहे से, ठीक है। ये उस मार्केट की एक इट्सल वर्थ है, पुरानी ट्रेडिशनल मार्केट चली आ रही है। देखिए कुछ कारोबार थे उस इलाके में। 12 दरवाजों के अंदर आपको हेरिटेज नजर आता है, मशरफ वजीर खान नजर आती है, आपको पुरानी हवेलियां नजर आती हैं, आपको उस 12 दरवाजों के अंदर लाहौर फोर्ट नजर आता है। एक लाहौर का हुस्न से मस्जिद है, आप जाते हैं वहाँ। बात यह है कि आप उसे प्रिजर्व करें। हम कब कह रहे हैं कि बहुत सारी लैंड जो है वो सरकार की है, ठीक है जी, वक्फ बोर्ड, हिंदू वक्फ बोर्ड की लैंड है जी, ठीक है। मुझे ये बताए कि वहां पर किन लोगों ने मार्केट्स बनने की इजाजत दी और कब ये मार्केट बनने की इजाजत दी? आपने वहां से लिए वोट, क्योंकि आप थे ग्वाल मंडी के, तो ग्वाल मंडी के इलाके में आपने लोगों को तजावजात भी बनाने दी, आपने लोगों को मनपसंद मार्केटें भी बनाने दी, कॉर्पोरेशन ने वहां पे दुकानें बना के लोगों को रेंट पे दी, लोगों ने अपना कारोबार चलाया। हसन साहब, 5000 अरब रुपए का कारोबार है। मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एफबीआर की बात कर रहा हूं। 5000 अरब का कारोबार है पर एनम, पर एनम, जो रजिस्टर्ड नहीं है एफबीआर में, लेकिन इससे तकरीबन 10 लाख लोग लाहौर के इस कारोबार से पलते हैं। 70,000 डायरेक्ट लोग इस कारोबार में मुंसलिक है, जो कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। और दाएं बाएं रूरल एरिया से जो यहाँ पे आगे शॉपिंग यहाँ पे शाह आलम मार्केट पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां पर चाइना की चीजें और दीगर आपको चीजें मिलती हैं। मुझे ये बताएं हसन साहब, आप यहाँ पे बैठे बड़ी बातें करते हैं, आप बड़ी इस हुकूमत को बड़े सपोर्ट करते हैं जी, ये हुकूमत बड़े अच्छे इकदाम कर रही है, ये इकदाम कर रही है। मुझे ये बताएं कि क्या क्राइटेरिया है उस 5000 अरब को रिवाइव करने का? आप अच्छा ना, आपने इन ताजरों को जिनकी वहां पर हमारे कुछ दोस्त भी हैं, उनकी मार्केट्स हैं, अच्छा वो कॉर्पोरेशन की मार्केट, मेडिसिन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट, क्योंकि इसके साथ म्यो हॉस्पिटल है, लाहौर का सबसे बड़ा, आपको पता है, हॉस्पिटल है। इसके साथ एक मार्केट का बनना एक कुदरती अमल था, वो बन गई। अब उस मार्केट से आप म्यो हॉस्पिटल को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि क्या आपने कोई सिस्टम सोचा है कि आप क्या करेंगे? आप उस मार्केट के मुतबादल आपने कोई प्लान बनाया है कि इनको जब यहां से उठाएंगे तो ये लोग कहां जाएंगे, अपना कारोबार कहां शुरू करेंगे? देखिए, आपने विजिट किया होगा
5-5 फीट की दुकानें हैं वहां पे, जी जी, मेडिसिन मार्केट छोटे बड़ी शॉप्स हैं जी। लोग सालों से वहां पे बैठे हैं भाई। तब आपको सदियों से तब आपको ख्याल नहीं आया कि आपने इसको रिवाइव करना है। आपने यहाँ पर हर कारोबार पनपने दिया। यहाँ पर लेदर का कारोबार है, चमड़े का कारोबार है, जूती कपड़े का कारोबार है, आजम क्लॉथ मार्केट है यहाँ पर सुआ बाजार है, ठीक हो गया जी। यहाँ पर खिलौनों की मार्केट है, यहाँ पर साइकिलों की नीला गुंबद मार्केट है। मतलब पूरा लाहौर जो है, ठीक है, इसी एरिया में, इंटीरियर सिटी के इस एरिया में वो कारोबार कर रहा है भाई। तो किसने कहा था आपको? जब ये लोग कारोबार कर रहे थे, मार्केट्स बना रहे थे, तब आपको ख्याल नहीं था लहर का? तो तब ख्याल आना भी नहीं था हसन साहब, तब ख्याल नहीं था आना। अब नहीं पूछते क्यों? पूछे क्यों? नहीं पूछे क्यों? जी जी, तब क्यों नहीं ख्याल आया इनको? पूछे, मुझसे पूछे ना, क्यों नहीं ख्याल आया? क्यों नहीं ख्याल आया मुझसे? और तब एडीबी ने को 560 रुपए दिया इनको, कोई चक्कर नहीं था तब। कहते ने लाहौर दा पला विचों विचों चोर दा पला, ठीक है जी। तो तब 560 रुपए का एडीबी ने फंड जारी नहीं ना किया। तब तो फंड था बड़ा थोड़ा सा, तो जितना फंड था आप वहां पे लगा देते थे। अब तो है तवल्लू, हाँ। बड़े नोट, समझ रहे हैं ना, बड़े नोट समझते हैं ना। अच्छा मतलब माय क्वेश्चन इज कि अब देखिए आप कह रहे हैं जी 5,000 अरब पर एनम की ये मार्केट है, तो कोई फोरकास्टिंग तो होगी ना, इन्होंने की होगी ना। आखिर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी में, 5,000 अरब हम कब तक पूरा कर लेंगे? आखिर एफबीआर पे पाकिस्तान चलता है, बिजनेस हब है पूरा, ना सिर्फ लाहौर का बिजनेस हब है बल्कि जितने राइट लेफ्ट के रूरल एरियाज हैं। अगर आप समझते हैं कि लाहौर अगर पंजाब का हब है, तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एरिया पूरे लाहौर का हब है जी। तो 5,000 अरब की कोई फोरकास्टिंग तो की होगी इन लोगों ने? कोई जीरो फोरकास्टिंग है ना? नहीं, को 2 साल में पूरा कर लो, 4 साल में पूरा कर लेंगे भैया। अंग्रेज आएंगे, डॉलर्स लेकर आएंगे, कब आएंगे? क्या आपने ये मुल्क अंग्रेजों की आने जो का छोड़ा है? तो फिर कौन देखेगा? आपकी करप्शन की कहानियां जो है ना, वो जुबानो सदाम पे ऊपर है। आपकी करप्शन की कहानियां न्यूयॉर्क टाइम्स, हेरल्ड, वॉशिंगटन पोस्ट, वहां पर छपती हैं। आप समझ रहे हैं कि ये कोई मतलब कौम का भला कर रहे हैं? ये समुद्री लहर है। अच्छा अच्छा जनाब, ये समुद्री लहर है, 560 अरब रुपए है, वो आपने खिस्सों में डालना ही डालना है। देखिए यहाँ पर जो मलकियत है ना, जो मलकियत है इन मार्केट्स के अंदर, वो मेरे ख्याल में 5% है लोगों की। ठीक है, मलकियत 5% है। वहां पर एक मरला 10 करोड़ रुपए का है। ठीक है, जो कमर्शियल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, कितना? 10 करोड़ रुपए, ठीक हो गया। अब ये डीसी रेट लगा रहे हैं 1 करोड़ रुपया, ठीक है उनको। तो वहां पर भाई आप डीसी रेट लगा भी लें, वहां पर तो लोगों की 2-2 मरले की दुकान है। वो कौन सा 2 कनाल पे बैठे हुए हैं वहां, तो आपने देखा है ना, मतलब वो तो छोटे छोटे डरबे से बने हुए हैं, बिल्कुल छोड़ से ये डरबों वाली है। मुझे ये बताएं कि शालम मार्केट किसने नजायज कब्जे वहां पर करवाए? किसने इतनी जो स्काई स्क्रैपर्स वहां पर बन गए, किसने बनाए? पार्किंग का बुरा हाल है। आप शालम मार्केट जाके नहीं, वो असल में वोट बैंक चाहिए था। नहीं, आपको आप जाके देखें, आपको लग पता जाएगा। आपको पहले ट्रेडर्स का वोट बैंक चाहिए था, क्योंकि ट्रेडर को, आप लाहौर का जो ट्रेडर है वो मियां साहबान को वोट डालता है, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है। तो आपको ये था कि वहां से तो वोट आ रहा है, आपने उनकी 30 सालों में जायज नाजायज हर ख्वाहिश पूरी की, ठीक है। वहां पर लोगों ने बेसमेंटें बनाई। मैं कहता हूँ किस चीज का कारोबार वहां पर नहीं है? आपको क्या चीज चाहिए लाहौर में? पूरे लाहौर, पूरे पंजाब में जो चीज चाहिए आप हाल में आगे चीज ले सकते हैं। अकबरी मंडी से आप चावल, अनाज, अजनास ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है। आप लोहारी चले जाएं तो मेडिसिन ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है। आप इधर आ जाएं, एनक मार्केट है, आप एनक मार्केट आ जाएं, पूरे पंजाब की एनक ले लेते हैं। आप लोहा मार्केट चले जाएं, आपको लोहा मिल जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। सारी ये आपने तो कारोबार, आपने तो डिजाइन ही नहीं किया कारोबार कि यहां से अब जब हम कारोबार उठाएंगे तो हम इनको कहां पे जाके कोई इंडस्ट्रियल जोन बनाया आपने, कोई इंडस्ट्रियल हब बनाया आपने कि जनाब इसके अकॉर्डिंगली जब हम इसको रेनोवेट करेंगे, खत्म करेंगे, रिहैबिलिटेशन इसकी करेंगे, हेरिटेज को रिवाइव करेंगे, तो हम इन ताजरों को जब यहां से उठाएंगे जो 5,000 अरब रुपए का कारोबार कर रहे हैं। माइट भी इनका प्लान हो सीबीडी शिफ्ट कर देंगे। अगर सीबीडी आता है ये कारोबार, तो इस एरिया गुलबर्ग का क्या हाल होगा? आप हसन साहब सीबीडी कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। प्लान है गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, मैंने केयर टेकर सेटअप में मोहसिन नकवी साहब के साथ 1.5 साल मैं रहा, उनके साथ मैंने देखा है इन ब्यूरोक्रेट्स को आप बता दें कि नया लाहौर बनाना है, कन है चो
ये आपको 5,000 सफ़ों की ऐसी प्रेजेंटेशन देंगे कि आप यूटोपिया में चले जाएंगे, आपको लगेगा कि आप जन्नत है। ये लाहौर नया बन चुका है कागजों में ऐसे कई प्रोजेक्ट बन चुके हैं, लहर जैसे कई प्रोजेक्ट साला साल गल सड़ रहे हैं। तो कोई इनकी कोई फोरकास्ट नहीं, कोई इन्होंने उनको मुतबादल जगह नहीं दी। छोटे ताजर हैं, उनमें बड़े ताजर हैं। पहले खुद अपने वोट बैंक के लिए आपने तजावजात की भरमार की, इतनी की कि पूरे लाहौर में उतनी तजावजात नहीं है जितनी आपने उसने वोट बैंक के लिए की। यहाँ पर ये सारे मियाँ बरादरान जो थे वहां से वोट लेते रहे, ठीक हो गया, वो ठीक था, वोट की हद तक भी ठीक था, वो सिरी पाए खद निहारियों तक भी ठीक था। बात आ गई ना 560 अरब रुपए की, भाई अब क्या होगा? कहते ने लाहौर दा भला विचों चोर दा भला। बस बात ये है कि वो 560 अरब जो है ना, हाँ वो चुभता है आपको। अच्छा कि यार वो कहीं थबल्लू जो है ना वो नहीं आ रहे, थबल्लू आए बस जेबों में डालें, लुटो दे फुटो, बस ये है प्रोजेक्ट। ये पर तो आगे कोई फवायद आपको नजर आ रहे कोई? ये फवायद है, मैं बता तो रहा हूँ, फवायद यही है। अच्छा जी, ये कहते हैं कि जी हेरिटेज को रिवाइव करेंगे तो टूरिस्ट आएगा। मुल्क को आपने टूरिज्म जैसा छोड़ा है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो आए रोज सड़कों पे होती है पाकिस्तान से इंसाफ, वो नहीं मुल्क को जलने देती। हाँ वो भी चलने देते। कोई डेलीगेशन आ रहा हो उन्होंने रोड पे आ जाना, उन्होंने रोड पे आ जाना है। ओ भाई कोई मुल्क का भला करे, हाँ। कोई रिवाइव करे ना आप, तो लोग आए ना, ताजमहल लोग देखने जाते हैं ना, तो फिर आप इसको भी ताजमहल जैसा हेरिटेज बनाएं, लेकिन उससे पहले आप आवाम को, जो लोग वहां पे कारोबार कर रहे हैं उससे, उनको सब्सिट्यूट दें, उनके कारोबार को इस तरह से तबाह ना करें। आप खुदा का खौफ करें, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। आप 10 लाख लोगों की बद्दुआएं लेके चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा वहां पे कोई आपका बिजनेस है वहां पे? नहीं मेरा तो कोई business- मेरा भी कोई बिजनेस नहीं है। और मुझे आके लोग रोज मिलते हैं, रोते हैं कि वो 10-10 फीट की दुकान पे बैठे हैं, वो कहते हैं कि अगर ये खत्म हो गया, कोरोना ने इस मुल्क की पहले तबाही की है, अब आप दोबारा अपना कोरोना लेके आ रहे हैं और लोगों की तबाही कर रहे हैं। बस अभी बात कर रहे थे कि अगर कोई डेलीगेशन आने लगता है तो एक जमात रोड्स पे आ जाती है, वो डेलीगेशन जो है ना वो वापस चला जाता है, या वो बात ही नहीं करता, या वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो सेम इसी तरह अभी भी है। अभी देखें बाकी जो मीशत चल रही है, जो इकोनॉमी चलती जा रही है, उसको भी हम लोग जो है ना वो जुपटाइज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ यही मेरे आला हुकाम से दरख्वास्त है कि मुझे बताएं या मलिक साहब को बताएं कि जरूर हमें बताएं कि इसकी फोरकास्टिंग क्या है, ये 5,000 अरब की फोरकास्टिंग क्या है, कि आप कब तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये किन के लिए किया जा रहा है, इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, यहाँ आना किसने है। मतलब वो लोहारी जिनकी पल्ले कुछ रहेगा नहीं, जिनके पास पैसे नहीं हो, क्या वो आके विजिट करेंगे यहाँ पे? उनके पास तो पैसे नहीं होंगे बेचारे, पहले बुकनांक का शिकार है। पाकिस्तानी तो पहले बुकनांक का शिकार है, क्या कराची वाले आएंगे? और कितने लोग आएंगे, कितना फुटफॉल होगा, ये जरूर बताइए। मेरा ये क्वेश्चन है, मलिक साहब आप भी ये चेक करके ना जरूर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे हम इस पे।